हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्ल्ड वार वन के बारे में। बात शुरू होती है 1919 में, जब ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन हुई थी, जिसमें लिखा था कि जो भी वर्ल्ड वार वन से नुकसान हुआ है उसका ज़िम्मेदार जर्मनी है, और जर्मनी को वार गिल्ट कहा गया और $33 बिलियन उस पर फ़ाइन लगा दिया गया, जिसकी लास्ट पेमेंट जर्मनी ने 2010 में की थी। जब 1921 में पहली पेमेंट जर्मनी ने की तो उस वक्त जर्मनी का ऑलरेडी हाइपर इन्फ्लेशन था और इतनी तेज़ी से जर्मनी की करेंसी डिवैल्यू हो गई थी और इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से गिरने लगी थी। इस वक्त एक करिज़मेटिक पॉलिटिकल मिलिट्री लीडर आता है जो आवाम को बहुत अच्छे से खुद की स्पीचेस के ज़रिए खुद की तरफ मायल कर देता है, जिसका नाम था हिटलर। हिटलर की पॉपुलैरिटी बढ़ने लग जाती है पूरी जर्मनी में, और जब लोग परेशान होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो उनको बहकाना आसान हो जाता है, और जब कहीं से रास्ता नज़र ना आए तो बातें बनाकर किसी भी रास्ते पर लाया जा सकता है, और हिटलर ने भी वही किया और ये बातें फैला दी कि वर्ल्ड वार वन की वजह से जो जर्मनी की बेइज्जती हुई है इंटरनेशनल लेवल पर, उसके ज़िम्मेदार एंटी नेशनल्स हैं जो यहाँ रहकर जर्मनी को बदनाम कर रहे हैं, जो कि ज्यूज़ और सोशलिस्ट हैं। मुल्क जर्मनी इनकी वजह से बदनाम हुआ है। 1929 ग्रेट डिप्रेशन आता है, जिसमें जर्मनी के पहले से ही हालात बदतर थे और भी बदतर हो जाते हैं, और पहले ही मुश्किलों में घिरा हुआ जर्मनी और मुश्किलों में आ जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाती है। 1933 में बहुत से यंगस्टर्स अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं और भूख से बच्चे तक मरने लगते हैं। 1933 में हिटलर अपने आप को जर्मनी का डिक्टेटर डिक्लेयर कर देता है। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में एक कंडीशन लिखी गई थी कि जर्मनी के पास कोई एयरफोर्स नहीं होगी, पर हिटलर उसके ख़िलाफ़ जाकर 1935 में अपनी एयरफोर्स बना देता है। और जैसा कि जर्मनी पर ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में एक आर्मी कंडीशन लगाई गई थी कि जर्मनी 1 लाख तक आर्मी रख सकता है, पर हिटलर अपनी आर्मी को दिन ब दिन बढ़ा रहा था और 1935 साल में अपनी नेवी फोर्स में भी इजाफ़ा करना शुरू कर दिया उसने। चेकोस्लोवाक इन्वेजन। इस रियासत के कुछ हिस्सों में जर्मनी के 30 लाख से ज़्यादा अफराद रहते थे, तो हिटलर चाहता था जिन हिस्सों में वो रहते हैं वो जर्मनी से मिल जाएं, और ये देखते सितंबर 1938 में यूके के प्राइम मिनिस्टर चैम्बरलेन ने एक म्यूनिक एग्रीमेंट साइन की कि ये हिस्से हिटलर को दे दिए जाएं ताकि दूसरी वार ना हो पाए, और हिटलर से प्रॉमिस लिया जाता है कि वार नहीं करेगा, और साल बाद ही हिटलर बाकी चेकोस्लोवाक को भी कैप्चर कर देता है। आसानी से इन्वेजन सक्सेसफुल रहता है। ये देखते विंस्टन चर्चिल ने चैम्बरलेन पर एक क्रिटिसाइज़ किया था। वो ये था कि यू वर गिवन द चॉइस बिटवीन वॉर एंड डिसऑनर, यू चॉज डिसऑनर एंड यू विल हैव वॉर। ऑस्ट्रिया इन्वेजन। हिटलर चाहता था कि जर्मन बोलने वाली रियासतों को साथ में जोड़कर एक बड़ी जर्मनी एम्पायर कायम की जाए, इसलिए उसने पहले ऑस्ट्रिया को कैप्चर करना शुरू किया और फरवरी 1938 में ऑस्ट्रियन चांसलर से मिलकर ज़बरदस्ती एग्रीमेंट साइन कर दी, और उसके मुताबिक प्रो नाजियों को ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट में मिलाने की इजाज़त मिल जाती है हिटलर को, और कुछ ही वक्त में चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और चांसलर नेशनल वोट कराता है कि ऑस्ट्रियन पब्लिक को फ्रीडम चाहिए या वो जर्मनी में शुमार हो जाना चाहते हैं। ये बात सुनकर हिटलर अपनी आर्मी को लेकर इन्वेजन कर देता है और इंटरनेशनली एक गलत प्रोपेगेंडा फैलाता है कि यहाँ फसाद हो रहे हैं, इसलिए हमारी आर्मी को बुलाया गया है। और मेजॉरिटी ऑस्ट्रियन जो लोग थे वो प्रो हिटलर थे, जिन्हें लगता था हम सुपर पावर बन जाएंगे, इसलिए हिटलर का इन्वेजन कामयाब रहा। बिना किसी खून बहाने के ऑस्ट्रिया जर्मनी में शुमार हो गया। पोलैंड इन्वेजन। हिटलर ने चालाकी से यूएसएसआर से नॉन एग्रीमेंट पैक्ट 1939 में
سائن کیا جو دونوں ملکوں کے انٹرسٹ کے مطابق تھا۔ ہٹلر نے ستمبر 1939 میں پولینڈ پر انویژن شروع کر دیا۔ اس طرح دونوں میں پولینڈ ڈسٹریبیوٹ ہو گیا۔ ورلڈ وار 2 کا سیکنڈ پارٹ دوسری ویڈیو میں دیکھیں۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔